बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जवाब हम लेंगे साथ मियां तारिक हाजिर खिदमत है। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान की हुकूमत को, मौजूदा पीपल्स पार्टी की जमहूरी हुकूमत को एक दफा फिर अदालत आलिया से जो है मोहलत मिल गई और इसका नतीजा अब क्या निकलेगा कि क्या वज़ीर आज़म ने जिस तरह यकीन दहानी कराई है कि इस मामले को सेटल करना चाहते हैं, इस मामले को ताकि पाकिस्तान की जो आलमी सतह पर बदनामी हो रही है उस पर उसको कंट्रोल किया जा सके। क्या ये सेटलमेंट पाकिस्तान के अवाम को जो तवक्कुआत थी उसके मुताबिक होगी? क्या वज़ीर आज़म वाकई खत लिख देंगे या सिर्फ ये भी एक टाइम गेन करने के लिए आज टैक्टिक्स यूज किया गया और वज़ीर आज़म ने अदालत में जाकर जिस तरह ये कहा कि जी मुझे मोहलत नहीं मिली, मैं अपने इत्तेहादियों के साथ जो है इस पर मुज़ाकरात करना चाहता हूं। वो मुज़ाकरात क्या होंगे? एक अदालत का हुक्म है कि खत लिख दें और उसके बाद अब इत्तेहादियों से क्या मुज़ाकरात होंगे? इस पर आगे आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल पेश आएगी? क्या वाकई पाकिस्तान की सियासत जो है अब इस चक्रों से निकलकर पाकिस्तान की आवाम की बेहतरी के लिए कुछ किया जाएगा या पाकिस्तान की सियासत सिर्फ और सिर्फ जरदारी साहब को बचाने के लिए ही उनके इर्द गिर्द ही घूमती रहेगी और पाकिस्तान की आवाम जो है वो पिसते रहेंगे जिस तरह माजी में साढ़े 4 सालों में जो अवाम के साथ हुआ है और जिस तरह अभी भी जो अवाम के साथ हो रहा है? क्या पाकिस्तान के अवाम का कसूर सिर्फ यही है कि वो जमहूरियत के हामी और जमहूरियत के नाम पर उनके साथ जो सलूक किया जा रहा है क्या वो इसके हकदार थे या अवाम अब अगर उठ के खड़े हो गए तो फिर इस जमहूरियत का और इस जमहूरियत के नुमाइंदों का क्या मुस्तकबिल होगा? हुकूमत को मोहलत तो मिल गई लेकिन आगे हुकूमत क्या किस तरह फैसले करेगी ये आने वाला वक्त साबित करेगा। नाज़रीन एक छोटी सी खबर मैं आपके साथ शेयर करता चलूं जिसपे अभी तक पाकिस्तान के तमाम मीडिया और सब लोग चुप हैं। वो ये कि आलमी जो तौहीन मजहब का कानून है पाकिस्तान का, तौहीन रिसालत का जो कानून है, इस पर आलमी चर्चेस जो है ईसाइयों की एक चर्चेस काउंसिल है उस वो बैठकर एक जायजा लेगी और उसके बाद इसमें अमेंडमेंट्स के लिए वो पाकिस्तान की हुकूमत को तजावीज देगी जिस पर पाकिस्तान में शायद अमल हो। लेकिन अभी तक पाकिस्तान के उलमा, पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान के तमाम बड़े एंकर्स बड़ी खामोशी के साथ इस खबर को, छोटी सी खबर को जानकर शायद खामोश बैठे हुए हैं। किसी ने भी इस पर बात करने की कोशिश नहीं की कि जो तौहीन रिसालत का कानून है ये बेसिकली तौहीन अंबिया के का कानून है जिससे तमाम अंबिया, वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम अंबिया कराम के एहतराम को के लिए है। लेकिन क्या पाकिस्तान के अवाम के साथ और इन लोगों के साथ इस तरह किया जाएगा? लेकिन एक चीज देखनी पड़ेगी हमें कि हम किस तरह जाएंगे। मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं, आज के जो बेसिक टॉपिक है हमारा वही है कि पाकिस्तान की अदलिया जो है, अदलिया की तरफ से जो मोहलत मिली है हुकूमत को उस पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है बैरिस्टर शाहिदा जमील साहबा, सीनियर माहिर कानून है और मैं इनको बड़ा खुशामदीद कहूंगा कि आज टाइम निकाल कर हमारे प्रोग्राम में इनके साथ तशरीफ रखते हैं। जनाब नासिर जमाल साहब, सीनियर सहाफ़ी तजियाकार हैं, इस्लामाबाद से कराची आए हुए थे तो हमने आज इनको अपने प्रोग्राम में बुलाया है। इनके साथ तशरीफ रखते हैं जनाब ख्वाजा फारूक साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है, सीनियर रहनुमा है। मैं आप लोगों का सबका मशकूर हूँ। मैडम सबसे पहले तो मैं सिर्फ कोर्ट की तरफ से आऊंगा कि एक बड़ी टेंशन क्रिएट हो चुकी थी पाकिस्तान के अवाम में, पाकिस्तान के मीडिया पे भी, जी पता नहीं क्या होगा 27 को, लेकिन अदलिया की तरफ से जो एक फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई गई, फिर हुकूमत की तरफ से जो फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई गई, दोनों तरफ से, और उसके बाद हुकूमत को एक बार फिर मोहलत मिल गई। अब हुकूमत क्या करेगी, मुस्तकबिल क्या होगा? वक्त जाया करने की बात है, किसी न किसी तरह से स्ट्रेच कर रहे हैं मामले जी ताकि नवंबर आ जाए, नवंबर दिसंबर, तो फिर उसके बाद वैसे ही नेक्स्ट इलेक्शंस अनाउंस हो जाएंगे जी। लेकिन जो चीज़ उनको लग रही है, वो जो खदशा उनको ये है कि किसी तरह से फैसला ना हो इस मामले में क्योंकि इनको फिर अपनी नामजदगियां बाकायदा दाखिल करनी, तो उस वक्त ये नहीं चाहती कि कोई ऐसा मसला बन जाए कि उनके कोई केसेस शुरू हो जाएं या कुछ हो, तो ये कोशिश कर रहे हैं कि वो उस वक्त को किसी तरह से खींच के रखें और ये चीज़ ना मामला आ गया। हकीकत ये है कि सुप्रीम कोर्ट भी ज़्यादा वक्त नहीं ले सकती, एक फैसला दे चुके हैं, उसमें एक वजीर आज़म को फारिग किया गया जी। अब ये है कि सेकंड वाला उसको आप इतना टालते चले जाएं तो लोग फिर शुरू करेंगे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी बात करेंगे कि क्या कर रहे हैं। ऑलरेडी लोग परेशान है कि इतनी ताखीर क्यों है, बहुत सारे केसेस जो हैं रुके हुए हैं, बहुत सी मामला चल नहीं रहे, तो ये एक किस्म की टेंशन पैदा हो रही है और अवाम के अंदर भी एक कंफ्यूजन है कि ये इतने अरसे क्यों लग रहा है। तो टाल मटोल से जो काम ले रही हुकूमत, उसमें ख्याल में उसका वक्त जो है उसका तंग होता जा रहा है। एक वक्त आ रहा है, शायद देख लीजिए, शायद अगर एक और भी उनको एक्सटेंशन मिल जाए, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि कोई एक्सटेंशन मिल सकेगी, क्योंकि इन्होंने एक्सटेंशन का अगर वो एक स्ट्रेटजी बनाते चले जाएं तो वो अब दूर नहीं जा सकती। अब जो है लोग जो है शक में आ गए हैं,
लोग बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये क्या हुकूमत चाहती, क्या बात करती है, तासुर देती है, हाइप बिल्डअप करती है कि हम मशवरा कर रहे हैं, और ये खोदते हैं पहाड़ तो निकलता है चूहा कि हमें और वक्त चाहिए। तो जब ये बात आ रही है तो आई थिंक कि इनका वक्त तंग होता चला जाए। सही। नाज़रीन, मतलब हुकूमत का जो रवैया गुज़श्ता 2 हफ्तों में रहा, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट पर हमले करवाए गए 2 वजीरों की तरफ से, जिस तरह की गुफ्तगू मीडिया पे हुई, और उसके हवाले से एक जो जराए से ये भी खबर चल रही है कि मीडिया के कुछ एंकर पर्सन को दुबई में कुछ पेमेंट्स भी हुई, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट बात करने के हवाले से, तो क्या समझते हैं कि मीडिया पर आकर अगर सुप्रीम कोर्ट के हवाले से इस तरह की गुफ्तगू होगी तो उससे क्या इदारे मजबूत होगी, इदारों के दरमियान क्या तसादम रुक जाएगा? आप क्या समझते हैं कि या तसादम बढ़ेगा? हवा ही ऐसी चली है कि हर एक सोचता है तमाम शहर जले, एक मेरा घर ना जले। सही। दरअसल बात तो इससे बहुत आगे की है, और बात सिर्फ ये नहीं है कि इधर से मोहलत मांगी जा रही है, उधर से मोहलत दी जा रही है। इस्लामाबाद में गुज़श्ता 2-3 दिन से मैं था, और जो इतलात आ रही थी, फिर से दोबारा की चमक की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है, जो मोहतरमा के ज़माने में मोहतरमा ने चमक की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की, और लोग कहते हैं कि नवाज शरीफ फार्मूला दोहराया जाएगा। इस्लामाबाद में जो ज्यादा बाखबर लोग हैं, अब तो मुझे भी यकीन आने लगा, वो कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की बिहाइंड द कर्टन एक डील है, जो एक दूसरे से उन्होंने हाथ मिलाया हुआ है। और आप देखें कि जब भी ये पूरे मामलात होते हैं, मियां नवाज शरीफ इस पूरे सिस्टम को रेस्क्यू करने के लिए पहुंच जाते हैं। नंबर 1। नंबर 2 कि जजेस ने जो ये इतनी ज्यादा मोहलत दी है, आज इस पे भी लोग परेशान हैं कि क्यों दी है, आखिर क्या वजह आ गई थी कि आपने फिर इतना एक्सटेंड कर दिया। इवन एतजाज हसन ने आज कहा कि मुझे तो इतना टाइम नहीं दिया गया था, उन्होंने शिकवा भी किया जजेस से कि आज अचानक ही इतना ज्यादा टाइम दिया गया, और उन्होंने ये भी फिर अपना दोहराया कि टाइम तो दे दिया गया है, मगर अगर वो खत नहीं लिखेंगे तो फैसला वही आएगा जो यूसुफ गिलानी होगा। अब तवक्को पीपल्स पार्टी को यही है, बेसिक चीज ये है कि जो इदारे हैं, जो पाकिस्तान है, कि शायर ने कहा था कि मेरे वतन बचपन से तू और मैं साथ साथ हैं, आज पंजाब भी है, सिंध भी है, सरहद भी है, बलूचिस्तान भी है, ऐ मेरे वतन तू कहाँ है, मैं कहाँ हूँ। तारिक साहब, इस पूरी लड़ाई के अंदर जिसे लोग कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई कह रहे हैं, जिसे लोग इख्तिदार की लड़ाई कह रहे हैं, उस कहीं पूरी लड़ाई में एक जो कॉमन मैन है और एक जो ये मुल्क है, मुझे वो कहीं नजर नहीं आ रहा। अच्छा सब। अच्छा, अब नतीजा क्या निकलेगा? इस सारे जो एक हाइप क्रिएट हो चुकी है कोर्ट की तरफ से, अब फिर मोहलत तो मिल गई है, लेकिन अब नतीजा क्या निकलेगा कि एक तरफ वो वहां इस्लामाबाद के बाखबर हलकों में कोई नई केयर टेकर हुकूमत, और वो केयर टेकर हुकूमत भी 2-3 साल के लिए, और 2-3 साल के लिए कोई ऐसी हुकूमत जो कि एक बड़ा नहीं, वो बांग्लादेश मॉडल की देखना कि बांग्लादेश मॉडल की एक अरसे से बात हो रही है, और लोग कहते हैं कि जी फौज पीछे रहे और बांग्लादेश तरह का मॉडल आ जाए, ये वो एक्सपीरियंस करने की जरूरत क्या है? अवाम का मुल्क है, अवाम ने इस मुल्क को बनाया था। अगर अवाम के पास मैंडेट मुकर्ररा वक्त पे मैंडेट पे जाना चाहिए, मुकर्ररा वक्त पे इलेक्शन होने चाहिए। अवाम अगर डिसाइड करते हैं कि कल आसिफ जरदारी को वोट देना है या नवाज शरीफ को वोट देना है, या अगर वो चेंज चाहते हैं, वो कहते हैं इमरान खान को ले आए, उनका हक है कि उनका हक तस्लीम किया जाना चाहिए, बजाय इसके कि आप अपना एक विजन जो है उसके ऊपर इंप्लीमेंट कर दें। लोग तो इस्लामाबाद में ये भी कह रहे हैं कि राजा परवेज अशरफ भी उसी जगह से बिलोंग करते हैं जहां से पिंडी के ताकतवर लोग बिलोंग करते हैं, और भाइयों की सतह पे मामला तय हुए हैं। लोग तो तरह की कॉन्स्पिरेसीज कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। अब जो असल बात है, फिर तारिक, जो मसला है, जो मेन मसला है, वो इस मुल्क का है कि ये दोनों में से एक फ्रीक जीत जाएगा, एक हार जाएगा। असल हार किसकी होगी? हार कॉमन मैन, और हार इस मुल्क की होगी। खैर सब बात है, हार इस मुल्क की हो या एक आम आदमी की हो, लेकिन हुक्मरान तबका हमेशा अयाशियों में मसरूफ रहता है। हुक्मरान तबका जो है हमेशा वो डीलें करके वो अपने लिए मफादात हासिल कर लेता है। क्या समझते हैं कि अब आज के फैसले के बाद क्या कोई नई डील की तरफ जा रही है हुकूमत, या हुकूमत वाकई को मामलात को सेटल करना चाहती है, खत लिखेगी, खत नहीं लिखेगी, और उसके बाद क्या सूरत हाल पैदा हो सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहर अगर तलब करे तुमसे इलाज तीरगी, साहिब इख्तियार हो आग लगा दिया करो। बात यह है कि ह्यूमैनिटी जो है जी, वो पावर की सबसे बड़ी जरूरत है। सही। अगर किसी में ये नहीं है तो उसके पास पावर भी नहीं होनी चाहिए। सही। आपके आईन की जो रूह है वो ये कहती है कि कोई भी ऐसी शिक आईन की नहीं होगी जो कुरान से मुतसादिम होगी। सही। और कुरान किसी को एग्जेम्पशन नहीं देता। सही। ठीक है।
आप वहां पर सदर से एग्जेम्पशन मांगते हैं, तो पहली चीज तो यही गलत हो जाती है। सही। दूसरी चीज ये आती है कि इस मुल्क को 4 साल के अंदर अदालत और हुक्मरान जमात ने आपस की पिंग पोंग में चलाया। इस मुल्क के जो लोगों की जायज जरूरियात हैं, जो गवर्नेंस के हवाले से हैं, उसका किसी को कोई सरोकार नहीं है। आखिर में सफर कौन कर रहा है? बिजली किसके पास नहीं है, पानी किसके पास नहीं है, इदारे किसके पास नहीं है? कौन सी ऐसी चीज है इस मुल्क के अंदर जो कि इन 4, 4.5, 5 सालों के अंदर जिसने अपनी सिमत मुतय्यन की हो? कोई भी ऐसी जगह नहीं है। मैं ये समझता हूं, मेरी ये सोच है, और मैं बहुत सालों से ये कह रहा हूं, और आज भी आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कह रहा हूं कि ये एक सोची समझी साजिश के तहत इस कौम को एनार्की की तरफ बढ़ाया जा रहा है। और ये जब ऐसी एनार्की अभी भी अनकंट्रोलेबल है, अभी भी अनकंट्रोलेबल है। कराची जो है इस वक्त पूरे दुनिया का सबसे खतरनाक शहर है, पाकिस्तान का नहीं, पूरी दुनिया का सबसे खतरनाक शहर है। और आज भी बलोचिस्तान, सरहद, पंजाब के मैदानी इलाके और सिंध के अंदर जो हालात पैदा हुए हुए हैं वो किसी के बस की बाहर नहीं है। 1.5 साल अगर इन्हीं हालात में इन्होंने गुजार दिए और लोगों के जो एजेंडा है वो पूरा कर दिया, तो इस मुल्क की बागदौड़ किसी के भी हाथ में आ जाए वो उसकी सिमत पकड़ने को लिए कासिर हो जाएगा। तो लिहाजा इस मुल्क के उन कुव्वतों को ये चीज सोचनी पड़ेगी, चाहे वो सिविल सोसाइटी हो, चाहे वो कोई और तबके हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे कोई भी हो, कि अपने तमाम तर एक्ट के अंदर इस कौम का ख्याल करें, इस मुल्क का ख्याल करें, इस अवाम का ख्याल करें और इस मुल्क को पटरी पर डालने का सोचें। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि कौम, मुल्क और अवाम का ख्याल कौन करेगा? ये हुक्मरान तो हर दफा जब आते हैं तो अवाम से वादा करके आते हैं कि ये कौम के लिए ये करेंगे, अवाम के लिए ये करेंगे, लेकिन फिर अवाम बेचारे फिर पिस रहे। हमारी सिस्टम जो है इलेक्शन का, उसमें भी बहुत से नुक्स है। जो हमारे यहाँ सबसे पहले ये होता है कि कैंडिडेट जो मैदान में आते हैं उसका आवाम से कोई ताल्लुक नहीं होता है। वो पॉलिटिकल पार्टी, सियासी जमातें जो हैं ये चुनती हैं कि हमारा कैंडिडेट कौन होगा, इस कंस्टिट्यूंसी से, इस हल्के से, उस हल्के। तो अवाम के पास उन्हीं कैंडिडेट्स जो इन्होंने चुना है उनमें से उनको चुनना पड़ता है। सही। तो सबसे पहली गलती यहाँ पे आती कि कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे हम सियासी जमातों पे दबाव डालें कि आपके कैंडिडेट्स अच्छे होने चाहिए। कोई ना कोई ऐसा शिक, मैं बार बार सोचती गई मैं कि एक शिक बहुत से ऐसे ममालिक में है जहां पे वो कहते हैं नन ऑफ द अबव, अवाम की तरफ से टोटल रिजेक्शन आ जाती, ताकि सियासी पार्टीज पे कोई दबाव तो हो कि वही लोग बार बार जिनको अवाम तंग आई हुई है